प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक विवाह के विषय में है। जी हाँ, मैरिज के विषय में। अब हम मसीह में हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब अपने बेटी और बेटे का विवाह करते हैं तो पूरी चौकसी से करना है, क्योंकि अब हम अन्य जाति में नहीं वरन मसीह के द्वारा नई सृष्टि बने हैं। हम प्रभु के लोग बन गए हैं। तो अगर हम परमेश्वर के लोग बन गए हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपनी बेटी और बेटे का विवाह करेंगे। जो भी इंसान परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वह अपने मन की मर्जी से अपने बेटे और बेटी का विवाह वहाँ करता है जहाँ उसे अच्छा लगता है, तो उस पर दंड की आज्ञा आती है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे जन बन चुके हैं तो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम अपनी इच्छा से अपनी बेटी और बेटे का विवाह नहीं कर सकते, वरन जहाँ परमेश्वर चाहता है, जिस जाति में परमेश्वर चाहता है उसी में हमें विवाह करना उचित होगा। ऐसा करके हम यहोवा की आज्ञा को मानेंगे। विविधता विवरण 6 अध्याय उसकी 25 आयत में पढ़ती हूँ। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को माने में चौकसी करें तो हमारे लिए धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। अगर हम अपने परमेश्वर की सभी आज्ञा को चौकसी से माने तो ये हमारे लिए धर्म के काम ठहरेंगे। अब परमेश्वर क्या आज्ञा देता है? परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला जब बंधुआई से, तो परमेश्वर ने कहा फिर जब तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक देश दूंगा, उसका तू अधिकारी होगा। जिस देश में तू जाने वाला है वहाँ तुम्हें कौन कौन से लोग मिलेंगे? हित्ती, ग्रीसी, इमोरी, कनानी, रिजी, हिब्बी, जबूशी नामक बहुत सी परमेश्वर कहता है तुम्हें जातियाँ मिलेंगी। परंतु अब परमेश्वर हिदायत दे रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं वहाँ तुम्हें बहुत सी जातियाँ मिलेंगी, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। मतलब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जहाँ भेज रहा हूँ जहाँ वहाँ तुम्हें ये लोग मिलेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहा है और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा भी देगा। परमेश्वर कहता है बेशक वो अपने आप में बड़े बलवंत हैं, बड़े सूरवीर हैं, हालेलुया, सामर्थी हैं, पर यहोवा कहता है मैं तुम्हें उनको तुम्हारे द्वारा हरा दूंगा और तू उन पर जय प्राप्त कर लेगा। अब परमेश्वर आगे क्या कहते हैं? तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। अब परमेश्वर कहता है कि जिन लोगों के बीच में तुम्हें भेज रहा हूँ उनसे कोई भी तू वाचा मत बांधना। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी के साथ वाचा को बांधे, और ना परमेश्वर ने कहा उन पर दया करना, मतलब जो जातियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ उनको नष्ट करना, उन पर मैं तुम्हें जयवंत करूँगा। उनसे कोई वाचा मत बांधना और उन्हें नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना ना उन पर दया करना और ना उनसे विवाह करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वह तेरी बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का क्रोध तुझ पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फिर से वही जुए में जाएं जिनसे खुदा ने हमें निकाला है। अब परमेश्वर यहोवा यहाँ हिदायत दे रहा है कि जिस देश का मैं अधिकारी होने को तुम्हें भेज रहा हूँ, उन देश में ऐसा नहीं कि तू उनके ऊपर तरस करे और उनसे वाचाएं बांधने लगे। हालेलुया। और वाचाएं बांध कर फिर उनसे तू सुलह करके ऐसा ना कर देना वाचा बांध के कि अब मैं तेरी बेटी को अपने पुत्र के साथ विवाह दूंगा, क्योंकि परमेश्वर उस जाति से क्रोध करता था, क्योंकि वह जातियां मूर्ति पूजा करती थी।
हालेलुया। वह जातियां मूर्ति पूजा देवी देवताओं को पूजने वाली थी और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरे लोग ऐसी जाति में जाकर विवाह करवाएं जो मूर्ति पूजा करते हैं। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हमें गौर करने की ज़रूरत है कि जब हम अपनी बेटी और बेटे का रिश्ता करते हैं, क्या वह विश्वास में है, क्या वह घराना प्रभु को मानता है, ये देखना है। अगर आपने अपनी मन की इच्छा के अनुसार विवाह कर दिया कि कोई बात नहीं, कर देते हैं, बाद में अपने आप अगर बेटा आप विश्वास में है उनका तो आ जाएगा। अगर आप अपनी बेटी को उधर दे रहे हैं, आपको लगता है वो बेटा बेटी को देखकर आ जाएगा विश्वास में, या फिर आपको लगता है कि मेरे बेटे को देखकर वो बेटी विश्वास में आ जाएगी, यहाँ परमेश्वर कहता है फिर वो तेरे बेटे को भरमा लेंगी और अपने देवी देवताओं के पीछे लगा लेंगी। तो जी हमारा धोखा है कि कोई बात नहीं, कर देते अपने आप, वो भी परमेश्वर उनको भी खींच लाएगा। तो अगर खींच लाएगा आपको ये ही लगता है, तो मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं पता, अगर आपने अन्य जाति में मैरिज कर दी तो आपके घराने पर परमेश्वर का दंड आएगा। क्यों? क्योंकि वह लोग अपने देवताओं की उपासना करवाएंगे आपकी बेटी से, आपके बेटे से। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह लोग ऐसी मैरिज करें जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, वह देवताओं को मानते हैं। परमेश्वर हमें सख्त मना करता है कि ऐसे घराने में हमने शादी नहीं करनी, वरन परमेश्वर ने कहा कि और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार चलें, यहोवा की दृष्टि में हम उसकी अगर आज्ञा के अनुसार चले, जहाँ वह चाहता है कि हम अपनी बेटी और बेटी का विवाह करें, वो भी विश्वास में हो घराना, वो भी प्रभु में हो, उनके सन्मुख कोई देवी देवता ना हो, हम ऐसे घराने में अगर विवाह करते हैं तो हम यहोवा की दृष्टि में सही हैं, हम धर्मी हैं फिर परमेश्वर की दृष्टि में। अगर हम अपने मन चाहा, हालेलुया, ऐसा घर ढूंढ लेते हैं, बहुत अमीर है, वो प्रभु को नहीं जानते, कोई बात नहीं, अभी जो रिश्ता मिल रहा है क्विकली कर लो, पता नहीं ऐसा रिश्ता दोबारा मिलेगा या फिर नहीं, आपको ये लगता है और आपने परमेश्वर का वचन तोड़ दिया और आपको पता है यहोवा कहता है फिर मैं शीघ्र उन पर दंड दूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, जो विश्वासी होकर अविश्वासी से मैरिज करते हैं, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रहती हैं, क्योंकि वह पूरी लाइफ संघर्ष करते हैं। ना तो वह बेटी उनको अपने पीछे चला पाती है, ना वह चलने के लिए राजी होते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि ये कब प्रभु में आएंगे। बेटी प्रभु को मान रही है, अब वो परिवार जिसमें उसकी शादी हो गई वो सारे देवी देवताओं को मान रहे हैं, वो अपने धर्म की उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। तो दोनों का कोई तालमेल रहा ही नहीं। तो आप ऐसा करके परमेश्वर को क्रोधित करते हो। हम नहीं कर सकते वहाँ शादी जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता। आप एक अपनी विश्वासी बेटी की शादी एक विश्वासी के साथ करें, अपने विश्वासी बेटे की शादी एक विश्वासी लड़की के साथ करें। हालेलुया। नहीं तो उनके देवी देवताओं के पीछे चलने को यहोवा कहती, वो अपने पीछे चलाएंगे आपके बेटे को, फिर मैं शीघ्र आप पे दंड डाल दूंगा। क्योंकि ये गलती कौन कर रहे हैं? हम लोग, क्योंकि हमने पहले प्रार्थना ही नहीं की होती, हम चौकस नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। कोई भी हमें रिश्ता बताता है हम क्विकली मान जाते हैं और ऐसा करने पे उतावले हो जाते हैं कि ये रिश्ता कहीं हाथ से ना छूट जाए, कोई बात नहीं, अपने आप प्रभु में आ जाएंगे। तो ये बड़ी गलत सोच है। परमेश्वर ने तो कहा तू उनके साथ कोई बाचा बांधना ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बात बताना चाहती हूँ, जब आप ऐसे शादी कर लेते हो अन्य जाति में, आप उनके साथ जब बाचा बांधते हो, आपको पता आपने उनके देवी देवताओं, उनके जो भी जिनकी वे उपासना करते हैं, उनके साथ भी बाचा बांध लिया आपने। तो आपको पता है आपने कितना बड़ा जो गलत काम कर दिया, परमेश्वर को क्रोध ला दिया अपने जीवन से। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वचन हमें अलाउ नहीं करता। तो अगर हम नई सृष्टि हैं तो नई बातें हम में आ जानी चाहिए। जैसे 2 कुरिन्थियों उसकी 14 में लिखा है, आसमानी जुए में मत जूतो, धर्म का अधर्म के साथ क्या नाता। हालेलुया। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता।
अंधकार का ज्योति के साथ क्या मेल, मूर्तियों का परमेश्वर के साथ क्या नाता। तो वचन हमें सिखाता है हमें ऐसे जुए में नहीं जाना जहां पढ़कर हम पूरी जिंदगी पछताते रहें। हम आप परमेश्वर के आगे रखो, अपने बेटे की मैरिज की लिए प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे। परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम बेस्ट पार्टनर भेजेगा। करें प्रार्थना खुदावंद से और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उतावले रहें। अपने मन के अनुसार, अपने सोचों के अनुसार मैरिज मत करें, क्योंकि ये परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फिर से नहलाए धुलोए और सुअर की तरह उसी में कीचड़ में जा गिरे। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे वस्त्रों को श्वेत कर दिया है। अब श्वेत वस्त्रों को हमने संभाल के रखना है। कैसे संभाल सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा पर चल के। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदाबंद आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।